नमस्कार साथियों। कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में श्रम का बहुत महत्व होता है। ये बात सही है, क्योंकि मेहनत से हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अवसर ढूंढ लेते हैं। और अगर व्यक्ति मेहनती है तो वो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में जी सकता है, किसी भी स्थिति को बदल सकता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आज मैं आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताता हूँ। पहाड़ों की तलहटी में एक नगर बसा हुआ था, जो हर साल बाढ़ के प्रकोप के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो जाता था। हर साल नगरवासी राजा से इस दैवीय आपदा से मुक्ति दिलाने की विनती करते, परंतु वहाँ का जो राजा था उसके कानों में जूं तक न रेंगती। राजा को लोगों की सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। वो नगरवासी बड़ी मुश्किल से राजा से किसी तरह भेंट तो कर पाते, लेकिन जब राजा उनकी बात नहीं सुनता था तो वो बड़े निराश होकर के वहाँ से वापस अपने घरों को लौट आते थे। उसी नगर में एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम था कुशाग्र। वह कला का पुजारी था। वो पहाड़ों की दृश्यों को ताड़पत्रों पर, केरी पत्रों पर बनाता रहता था और नए नए फूल पत्तों से रंग तैयार करता रहता। इस प्रकार वह स्वयं में लीन रहता था। बाढ़ के दिनों में वो क्या करता, वो पहाड़ की चोटियों पर चढ़ जाता और वहाँ पर गुफा में जाकर के रहता। वहाँ वह पशु पक्षियों का कलरव सुनता तथा चित्र बनाने में तल्लीन रहता। एक दिन जब वो नगर को लौटा तो उसने नगरवासियों को किसी यज्ञ की तैयारी में लगे हुए देखा। तभी उसने एक व्यक्ति से पूछा कि ये क्या हो रहा है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि नगर को हर साल बाढ़ तबाह कर देती है और अब बारिश का मौसम आने वाला है, अतः नगरवासी यज्ञ करके इंद्र देवता को प्रसन्न कर रहे हैं ताकि जो है इस बार बारिश ना हो और बाढ़ से बच सकें। तो उस कुशाग्र ने जब हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों की ओर देखा तो उसे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसने कहा अगर बारिश नहीं होगी तो जंगल, हरे भरे पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे और हमारी धरती का जो है सौंदर्य नष्ट हो जाएगा। तो ये व्यक्ति बोला, नवयुवक तुम ठीक कहते हो, परंतु बाढ़ से बचने का फिर कोई और उपाय भी तो नहीं है। तो कुशाग्र बोला, उपाय नहीं है? ऐसा कैसे आपने कह दिया? बोला, मैं उपाय निकालूंगा। यज्ञ शुरू होने वाला था कि कुशाग्र ने वहाँ एकत्र लोगों से कहा, बारिश बंद करने की बात से तो मेरा अंतर कांप उठता है। हम सबको मिलकर के नदी पर एक बांध का निर्माण करना चाहिए ताकि बारिश का पानी एक स्थान पर जमा हो जाए और इस प्रकार हम नगर को अपने बाढ़ के प्रकोप से हमेशा के लिए बचा सके। कुशाग्र के सुझाव को सुनकर सभी लोग हंस पड़े और बोले, बांध बनाना कोई हंसी खेल नहीं है। तो कुशाग्र ने कहा, अगर ऐसी बात है तो चलिए हम सभी लोग राजा के पास चलते हैं और राजा से कहते हैं। तो सभी लोगों ने कहा, राजा के पास तो हम लोग कई बार जा चुके हैं, लेकिन राजा हमारी बात को सुनता ही नहीं है। ये सुनकर कुशाग्र निराश हो गया। वह वहाँ से चल दिया और पहाड़ी के छोटे झरने के पास जाकर बैठ गया। एकाएक वो बैठे बैठे कुछ सोच रहा था, तभी उसकी नज़र जो है वहाँ पर एक पेड़ पर मधुमक्खियों का एक विराट छत्ता लगा हुआ था, उस पर पड़ी। उसने देखा कि किस प्रकार मधुमक्खियाँ दूर दूर से पराग लाकर उस छत्ते में भर रही हैं और अपने सारे परिवार का भरण पोषण कर रही हैं तथा साथ ही आने वाले खतरे के प्रति भी कितनी सजग हैं। कुशाग्र के मन में एक विचार उठा कि जब नन्ही सी मधुमक्खियाँ इतना बड़ा छत्ता तैयार कर सकती हैं तो हम लोग हजारों की संख्या में, इतने नगरवासी, सबके 2 हाथ हैं 2 पैर हैं, क्या एक बांध तैयार नहीं कर सकते? इसके लिए निश्चय ही दिन रात परिश्रम में जुटना पड़ेगा। जैसे ही उसके दिमाग में ये बात आई, उसने एक बड़े से पत्ते पर बांध का नक्शा बनाया, बांध की डिजाइन तैयार की। 2-3 दिन में जब डिजाइन तैयार हो गई बहुत ही सुंदर, तो पुनः उसी यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यज्ञ कर रहे नगर के जो वासी थे उनको उसने उस बांध का जो आलेखन, जो डिजाइन उसने तैयार किया था वो दिखाया और अपनी योजना बताते हुए उसने कहा कि जब मामूली सी मधुमक्खियाँ एक इतना बड़ा छत्ता तैयार कर सकती हैं तो हम लोग बांध क्यों नहीं बना सकते। तो आओ साथियों, आज से बांध बनाने में जुट जाते हैं। बारिश आने के पूर्व ही हमारा बांध बनकर के तैयार हो जाएगा और हमें इस आपदा से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु एक चीज़ याद रखिएगा कि सफलता कठोर परिश्रम के बाद ही मिलती है।
सफलता निश्चित है, सफलता मिलेगी, लेकिन हम जब कठोर परिश्रम करेंगे, कठिन मेहनत करेंगे, तब सफलता तभी हमारे हाथ लगेगी। नगरवासियों ने एक स्वर में कुशाग्र का साथ देने की प्रतिज्ञा की। उसी क्षण से योजनाबद्ध तरीके से बांध का काम शुरू कर दिया गया। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बालक हो, चाहे वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, सभी लोग इस कार्य में जुट गए, क्योंकि सभी लोग उस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते थे। सभी व्यक्ति अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, कोई पत्थर ला रहा है, कोई मिट्टी ला रहा है, कोई ईंट दे रहा है, कोई गारा ढो रहा है, मतलब जो व्यक्ति जैसा काम कर सकता था अपने अपने काम में लग गए। इधर जब नगरवासी इस बांध को बनाने में जुटे हुए थे, तभी राजा को जो है वो बांध बनाने की तैयारी का समाचार मिला। उसे बड़ा सुखद आश्चर्य हुआ कि बिना किसी राजकीय सहायता के गांव के लोग जो है बांध बनाने जैसा दुरूह कार्य करने जा रहे हैं। उसने तुरंत, देखिए इधर पे जैसे ही गांव वालों ने जो है ये काम शुरू किया, तो तुरंत राजा ने भी अपने राज्य के निर्माण विभाग को उनकी यथासंभव सहायता करने का आदेश दे दिया, क्योंकि राजा की आंखों से भ्रम और आलस्य का जो पर्दा था वो दूर हो चुका था, और वह उस जागरूक जनता के कृत्य को देखने जब उस नगर पहुंचा तो नगरवासी खुशी से झूम उठे और राजा की जय जयकार करने लगे। राजा बोला, इस कार्य को करने की प्रेरणा तुम लोगों को कहाँ से मिली है? जिस व्यक्ति के दिमाग में ये विचार आया, मैं उस व्यक्ति से भेंट करना चाहता हूँ। ये सुनकर तुरंत वो जो व्यक्ति था, कुशाग्र जिसका नाम था, वो सामने आया और बोला, महाराज ये सही है कि मैंने नगरवासियों को इस कार्य में जुटने की प्रेरणा दी, परंतु मुझे तो छोटी छोटी मधुमक्खियों से जीवन को जीने का पाठ मिला। उन मधुमक्खियों को देख करके मुझे जो है ये सीख मिली कि जीवन कैसे जिया जाता है, और उनसे ही प्रेरणा पाकर मैंने ये असाध्य कार्य करने का व्रत लिया। वैसे तो मैं पहाड़ों, फूलों, पक्षियों आदि के चित्र बनाने वाला एक मामूली सा कलाकार हूँ। राजा बोला, नहीं, तुम्हारे इस कार्य ने तुम्हें अमर कर दिया है। मैं इस राज्य का राजा होने के नाते तुम्हारा ऋणी हूँ। कुशाग्र ने नतमस्तक होकर के कहा, नहीं महाराज, आप तो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे ईश्वर हैं। राजा ने फूलों का हार उस कुशाग्र के गले में पहनाते हुए उसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की, और कुछ ही दिनों में राजकीय सहायता से एक विशाल और मजबूत बांध तैयार हो गया। बांध के बनने के कुछ ही दिनों के बाद बारिश शुरू हो गई। बाढ़ का बहुत सारा पानी बांध में भरता चला गया, और इस प्रकार इस बार नगर पूरी तरह से सुरक्षित रहा। अर्थात वर्षों से बाढ़ की जो विभीषिका से तबाह होने वाला जो नगर अब पूरी तरह सुरक्षित था। सभी लोग बहुत खुश थे और प्रभात की वो कुशाग्र की जय जयकार कर रहे थे। धन्यवाद।